गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कान्ते श्रितामृषितनिन्दितसारतेन्द्रो यत्र एकतो विलसिता मशिताग्रशोभा। वृन्दावने विकृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीमद्भागवत कथा, जिसका आप लोग विगत कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री के द्वारा। श्रीमद्भागवत कथा है क्या? ये साक्षात प्रभु श्री कृष्ण का स्वरूप है। प्रभु श्री कृष्ण जगत के परम पिता परमेश्वर। जब महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद्भागवत की रचना की तो उसे भागवत कथा भी नाम दिया जा सकता था। उसमें श्रीमद् जोड़ने का तात्पर्य क्या था? पहले तो हम समझते हैं भागवत है क्या। भागवत में 4 शब्द हैं। पहले शब्द का मतलब है भक्ति, दूसरे का मतलब है ज्ञान, तीसरे शब्द का मतलब है वैराग्य और चौथा है त्याग। व्यक्ति जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण होकर त्याग की ओर बढ़ता है, उसके बाद वो मोक्ष को प्राप्त करके परमपिता परमात्मा को प्राप्त होता है। यहाँ भक्ति सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती है। भक्ति की भी 3 धारा है। वो कौन सी? भक्ति की पहली धारा है विश्वास। सबसे पहले भक्ति के लिए विश्वास होना जरूरी है। वो कैसे? जिस प्रकार आप सब लोग यहीं बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते होंगे, भगवान के कई स्वरूप की दुकानें लगी होंगी। आप सभी स्वरूप को तो प्रणाम नहीं करते जितने दुकान में रखे हैं। आप उस दुकान से एक स्वरूप भगवान जी का लेते हैं, और वो जो स्वरूप आप भगवान जी का लेते हैं उसके प्रति आपका विश्वास होता है। जब विश्वास होता है तब आप उसको लेते हैं। इसके बाद दूसरी धारा होती है संबंध की। अच्छा, उससे हमें संबंध बनाना जरूरी है, तभी तो हम दुकान से लेने के बाद कहते हैं ये हमारे ठाकुर जी हैं। उसके बाद तो हम ये नहीं कहते ये दुकान वाले के हैं, हम यही कहते हैं ये हमारे ठाकुर जी हैं। ये हमें संबंध बनाना पड़ता है, और ये जब संबंध बन जाता है उसके बाद भक्ति की तीसरी धारा में प्रवेश होता है, और वो होता है समर्पण। फिर हमारा पूरा समर्पण उनके ऊपर हो जाता है, हमें पूरा विश्वास हो जाता है, और यही हमारे प्रभु हैं, हम उन्हीं के अधीन हो जाते हैं। इसके बाद है ज्ञान और वैराग्य।
वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि जो बचपन से सन्यास ले लिए जंगल को निकल गए वो भगवान को अति प्रिय हो गए। वैराग्य भी दो शब्दों से बना है, यहाँ पे वी उपसर्ग लगाया गया है और राग अलग है। पहले हम आपको समझाना चाहते हैं राग से अनुराग और वैराग्य। राग है क्या? राग उत्पन्न होता है हमारे परिवार से, क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले अपने परिवार से प्रेम करना सीखता है। उसके बाद ये परिवार का प्रेम जब उसका समाज में बढ़ता है तब उसके अंदर अनुराग की जागृति होती है, और यही अनुराग जब परमपिता परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, लोभ और मोह को छोड़कर, वो होता है वैराग्य। सच्चे वैरागी वो नहीं है जो बचपन से घर का मोह माया त्याग दिए। वैरागी आप उसे मानिए जो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसके बाद गृहस्थ जीवन का निर्वहन किया है, उसके बाद अपनी मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए वैराग्य को गया है। सच्चा वैरागी वही है। यहाँ कई ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत कथा है, रामायण है, गीता है, महाभारत। ये हमें कुछ न कुछ बताने का प्रयास करते हैं। रामायण हमें जीना सिखाती है, और श्रीमद् भागवत कथा हमें हमारे जीवन के अंतिम पड़ाव को कैसा होना चाहिए ये बताती है, अर्थात मरना सिखाती है। भगवान के 24 अवतारों का जब पूज्य महाराज श्री ने व्याख्यान किया था तो बताए थे मुख्य रूप से दो ही स्वरूप हैं, बाकी सब अंशावतार हैं, राम और कृष्ण। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक नयन गंभीर है, दूसर चपल विशेष। राम जी ने जो किया है जीवन में, हमें उसका पालन करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, और कृष्ण जी ने जो कहा है हमें वो करना चाहिए। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रभु श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। इसके बाद हमें भक्ति प्राप्त कैसे होगी? वो बिना किसी संत के शरण में गए नहीं प्राप्त हो सकती। अब बात यह है कि संत कैसा होना चाहिए, संत हम किसे माने? संत कोई वेशभूषा का नहीं बनता है कि कोई उस वेशभूषा को धारण कर लिया तो संत है। संत की परिभाषा है जो लोभ और मोह का त्याग कर लिया हो, वो संत है। यहां नारद जी से अच्छे कोई संत नहीं है। नारद जी कौन है? नारद, जिनकी बात को कभी रद्द ना किया जाए वही है नारद। वो नहीं है जिनको हम आप समझते हैं कि एक दूसरे की बात इससे उससे करना, हम लोग उसे नारद कहते हैं, ऐसा नहीं है। नारद जी जिससे मिले हैं उसको परमपिता परमात्मा के दर्शन हुए हैं, ये सत्य है। और बिना गुरु के किसी को परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा, एक चीज और आप लोग को बताना चाहूंगा, भगवान के दर्शन करने मात्र से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। आप सब लोग यहां हैं, आपको अगर परमपिता परमात्मा दर्शन दे भी देंगे तो आप उन्हें पहचानेंगे कैसे? उसके लिए आपको किसी सतगुरु की जरूरत होगी। गुरु कौन है? गुरु वो है जो हमारे जीवन से अंधकार को मिटाकर हमारे जीवन को प्रकाश की ओर अग्रसर करें, अथवा सत्संग की ओर अग्रसर करें। बिना सत्संग के कुछ हो नहीं सकता। अगर सिर्फ प्रभु दर्शन मात्र से हमारा कल्याण होता तो आप लोगों को पता होगा
दुर्योधन जी के बारे में, क्या दुर्योधन जी को कृष्ण जी के दर्शन नहीं हुए? साक्षात दर्शन हुए। एक बार नहीं, 1000 बार दर्शन हुए, पर हुआ क्या? यहां कल ध्रुव प्रसंग महाराज श्री ने कहा, ध्रुव प्रसंग में भी ध्रुव जी को परमपिता परमात्मा के दर्शन हुए हैं। उसके बाद ध्रुव जी जब अपना जीवन निर्वहन कर रहे थे, उनके भाई उत्तम की यक्षों के द्वारा अकाल मृत्यु हुई। ध्रुव जी को क्रोध आया, वो गए यक्षों से युद्ध किए। यहां परीक्षित जी ने एक जिज्ञासा व्यक्त की है। बोले, गुरुदेव, ध्रुव जी को साक्षात परमपिता परमात्मा के दर्शन हुए, उसके बाद भी ध्रुव जी के मन में क्रोध, ऐसा क्यों हुआ? तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये जरूरी नहीं है कि आपको अगर परमपिता परमात्मा के दर्शन हो गए तो आपके मन से द्वेष क्लेश सब मिट जाए। उसके लिए हमें सत्संग जरूरी है, और सत्संग से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए श्रोताओं, आप लोग यहां आए हैं, परमपिता परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उससे ज्यादा जरूरी है सत्संग का ज्ञान, क्योंकि बिना ज्ञान के परमपिता परमात्मा के दर्शन करने से कुछ नहीं होगा। श्रीमद् भागवत कथा में परीक्षित जो कि मुख्य श्रोता हैं, परीक्षित जी से एक बात याद आती है। हम दो ही शब्द समझते हैं, एक है परीक्षक और दूसरा होता है परीक्षार्थी। तो दो शब्द तो हम जानते हैं, एक है परीक्षक, दूसरा परीक्षार्थी, पर ये परीक्षित है, ना परीक्षक है ना परीक्षार्थी है। ऐसा क्यों? शायद व्यास जी हमें यह बताना चाहते हैं यहाँ कि परीक्षक जी का जब जन्म हुआ तो वो जन्म से ही हर व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, वो कि हमें जो बचाया है वो कौन है, उसको ढूंढ रहे थे, और इसीलिए उनका नाम साथ परीक्षित रखा गया। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, परीक्षित जी कथा का श्रवण क्यों किए? अगर किसी के मन में ऐसा कोई भ्रम हो कि परीक्षित जी मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किए हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ये कई संतों का अपना मत हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षित जी मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान नहीं किए, क्योंकि परीक्षित जी प्रभु के वंशज हैं, प्रभु श्री कृष्ण उनके मामा लगते हैं। तो आखिर परीक्षित जी ने कथा क्यों सुनी? जब परीक्षित जी को भय था कि तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो कथा कहीं भी सुन सकते थे। वो गंगा तट ही क्यों चुनाव किए? गंगा तट के किनारे ही क्यों जाके कथा का श्रवण किए? मां गंगा तो वैसे भी मोक्षदायिनी है। मां गंगा के तट पर जाने मात्र से, उनका जल ग्रहण करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, फिर वो कथा श्रवण क्यों किए? परीक्षित जी ने कथा का श्रवण इसलिए किया क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा थी, उनके मन में लालसा थी प्रभु की कथा सुनने की। इसलिए परीक्षित जी ने कथा सुनी है। दूसरे पात्र हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी हैं कौन? सुखदेव जी का कई संतों का अपना अपना मत है। सुखदेव जी साक्षात शंकर जी के स्वरूप हैं, अगर ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शंकर जी भी वैरागी हैं और सुखदेव जी का भी जीवन वैराग्यपूर्ण ही है।
जन्म लेते सीधे सुखदेव जी भी वन की ओर चले गए। और भगवान भोलेनाथ, जिनको आप बेलपत्र भी अगर आप उनको धुल के चढ़ा दोगे वो उसमें भी खुश हैं। धतूरा आप चढ़ाइए, जो किसी को ना चढ़े उनको चढ़ा दीजिए, उसी में प्रसन्न है। अब भागवत कथा में जो श्रीमद् शब्द लिया गया है वो क्या है? श्री का अर्थ होता है मां राधा रानी। श्रीमद् भागवत कथा में कहीं भी मां राधा रानी का नाम नहीं है। क्यों? श्रोताओं, हमारी आपकी पहली गुरु मां है। सुखदेव जी की भी पहली गुरु मां राधा रानी है। इसके 2-3 मत हैं कि मां राधा रानी का नाम क्यों नहीं है श्रीमद् भागवत कथा में। एक मत तो यह कहता है कि कभी अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। एक जगह तो यह भी पढ़ने में आया है कि व्यक्ति को अपना नाम भी नहीं लेना चाहिए। पर अगर वो नहीं है पॉसिबल तो कम से कम अपने गुरु का नाम तो नहीं लेना चाहिए। शायद यही वजह है कि श्रीमद् भागवत कथा में कहीं मां राधा रानी का नाम नहीं। एक और वजह है, मां राधा रानी का नाम लेते ही श्री सुखदेव जी समाधि स्थल में चले जाते और उनको कथा का श्रवण 7 दिन में कराना था परीक्षित जी को, इसलिए भी नाम नहीं लिया गया है। श्रोताओं, श्रीमद् भागवत कथा ये कोई मनोरंजन का तो साधन नहीं है, ये भगवत स्वरूप कथा है। इस कथा को भगवत स्वरूप ही लेना चाहिए। कल जब आप लोग तृतीय स्कंद की कथा सुन रहे थे, भगवान श्री कपिल देव और देवहूति जी का प्रसंग था। देवहूति जी जब भक्ति की 10वीं परिधि को प्राप्त की हैं, तो व्यक्ति जब भक्ति की 10वीं परिधि को प्राप्त कर लेता है तो उसका शरीर नीर बन जाता है। और देवहूति जी का शरीर नीर बन गया था, जो कि सिद्धिदा नाम की नदी से जाना जाता है। श्रोताओं, हमें जीवन में एक सतगुरु अवश्य बनाना चाहिए। सतगुरु कैसा हो, इसका चुनाव आप खुद कर लें अगर आप इतने शिक्षित हैं तो। वैसे तो गुरु को हम ढूंढें, इतनी हमारे अंदर पात्रता नहीं है, फिर भी कदाचित आप में से किसी के अंदर हो तो गुरु को ढूंढ लीजिए। पर एक बार आप जिसे गुरु बना लीजिए, उसके बाद उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बिन गुरु भवनिधि तरय न कोई, बिन गुरु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंची सब कर सब होई, गुरु भवनिधि तरय न कोई, जे बिरंची सब कर सब होई। बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। अगर शिष्य
गुरु के प्रति लालायित हो तो गुरु शिष्य को स्वयं ढूंढते हैं, शिष्य को कहीं जाना नहीं पड़ता। ध्रुव जी कहीं गुरुदेव को ढूंढने नहीं गए हैं, ध्रुव जी के पास नारद जी चल के आए हैं। क्यों? ध्रुव एक शरणागत शिष्य है। आप जहां बैठेंगे, जहां से आप सच्चे मन से भजन करेंगे, वहां गुरुदेव परमपिता परमात्मा आपके पास चल के आए। क्या सबरी माता ढूंढने गई थी राम जी को? नहीं गई, उनके पास राम जी चल के आए। इसलिए आप जहां भी बैठे हो, आप अपने घर में बैठ के चिंतन करिए, वहां भी आपको गुरु मिलेंगे। अच्छा, आप जहां बैठे हैं वो है क्या? कोई तीर्थ है कि धाम है? एक बार तीर्थों के राजा प्रयाग क्रोध में परमपिता परमात्मा के पास गए। बोले, प्रभु, अगर आपको मेरा अनादर ही कराना था तो आप मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाए? परमपिता परमात्मा कहते हैं, क्या बात। प्रयाग जी कहते हैं कि एक छोटा सा वृंदावन मुझे कर नहीं देता, बाकी सभी तीर्थ आके कर देते हैं, और आप कुछ कहते नहीं। तब प्रभु ने कहा, मैं आपको तीर्थों का राजा बनाया हूं, मैं आपको अपने घर का राजा नहीं बनाया हूं। और श्रोताओं, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, ये परमपिता परमात्मा का घर है, हम जहां बैठे हुए हैं। इसलिए आप यहां भी बैठ के उसी भाव से रहिए जिस भाव से आप अपने घर में बैठते हैं। आज गजेंद्र मोक्ष की कथा आपको पूज्य महाराज श्री बताएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। त्रिकुट नाम के पर्वत के नीचे गजराज रहता था। गजराज क्यों कहा गया? क्योंकि वो गजों का राजा है। उनके